परसेंटेज यानी कि पर 100, अगर मैं 47% मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब ये 47/100 में से लिख सकती हूँ। ये दोनों मतलब चीजें सेम हुई ना। अब यहाँ पे मेरे पास 100 बॉक्सेस हैं, उसमें से मैंने 47 बॉक्सेस को जो है वो कलर कर दिया और मुझे उसे फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी 47/100। इट मीन्स टोटल जो बॉक्सेस है वो 100 है, जिसमें कि मैंने 47 जो है वो हमारे शेडेड बॉक्सेस हैं। तो मुझे लिखना है कि शेडेड बॉक्सेस की जो है वो फ्रैक्शन में लिखो, तो मैं लिखूंगी 47/100। परसेंटेज यानी कि पर 100। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि फ्रैक्शन को जो है हम परसेंटेज में जो है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास अगर 1 लिखा हुआ है, अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगी और परसेंटेज साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 100%। ऐसे 1/2 जो है इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी और परसेंटेज जो है वो साइन लगा दूंगी, तो ये हो जाएगा 50%। ऐसे 1/3 जो है उसको जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100/3। अब मैं इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जाएगा 3 और ये हो जाएगा 100। 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 1। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 33, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इसे हम लिखेंगे 3, तो ये और इसमें परसेंटेज साइन लगा देंगे, तो 33 1/3%। तो हम 1/3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखना होगा तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज साइन लगा दिया है, तो ये इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें कुछ जो है वो याद होने चाहिए कि 1/5 जो है वो कितना होगा 20%, और 1/6 कितना होगा 16, 2/3%, 1/7 कितना होगा 14, 2/7%। तो ये जो है हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए जो है ये हमें याद करने पड़ते हैं। अगर आपको कुछ मतलब जल्दी जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप उसे ज्यादा सॉल्व नहीं करते। अब यहाँ पे जो है हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1/4 जो है मुझे पता है कितना होता है 25% होता है, ठीक है। अब मुझे इससे जो है 3/4 जो फ्रैक्शन है ना उससे परसेंटेज निकालनी है। तो 1/4 इतना है तो 3/4 कितना होगा, मैं इसे जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 75%। अब 1/3 जो क्या होता है 33 1/3%, ठीक है। अब मुझे इससे जो है 2/3 की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये पता है और मुझे 2/3 निकालना है। तो मैं क्या करूंगी इस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती, तो ये मेरा आंसर यही आएगा। इस तरीके से जो है 1/5 को हम लिखते हैं 20% और मुझे 2/5 जो है वो निकालना है, ठीक है। तो मुझे 2/5 निकालना है, 1/5 मुझे पता है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो जाएगा 40%। अब मुझे 3/5 जो है वो निकालना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 60%। अब मुझे निकालना है 4/5 और मुझे 1/5 पता है, ये हो जाएगा 80%। अब मेरे पास है 1/6। 1/6 को जो है हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 16 2/3 और ये परसेंटेज साइन लगा देंगे। अब इससे मुझे निकालना है 5/6, तो 5/6 कैसे निकालेंगे 1/6 पता है 5/6 निकालना है, तो मैं ये इस रिजल्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा कितना 5 6 30 और ये 80 2/3, ओ सॉरी यहाँ पे इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो इस 80 में मैं 3 ऐड कर दूंगी, हो जाएगा 83। 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 10 में से 9 माइनस करूंगी, हो जाएगा 1/3, तो 83 1/3%।
अब 1/7 होता है 14 2/7%। ठीक है, अब मुझे 2/7 निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों रिजल्ट को। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। 27 4/7%। अब 4/7 को निकालना है मुझे, ये मेरा 1/7 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 56। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये हो जाएगा 7। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 7 1 7, 56 में हम 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 57। अब 8 में से 7 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7। तो 57 1/7। ठीक है, और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मुझे निकालना है 6/7 तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/7, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 6/7 ही आएगा। और 1 को हम लिख सकते हैं 100%। ठीक है, और 1/7 की वैल्यू ये रही हमारी, इससे हम लिख सकते हैं 14 2/7%। ठीक है, अब 100 में से ये जो 14 है, इसी जगह हम एक डिजिट ज्यादा लेंगे 15, तो 100 में से जो है हम 15 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 85। ठीक है, और 7 का 7 लिख देंगे। अब इस डिनोमिनेटर में से हम न्यूमरेटर माइनस करेंगे, तो 7 - 2 ये हो जाएगा 5, तो 85 5/7%। अब नेक्स्ट जो है हमारी 1/8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 1/2%। अब मुझे 3/8 निकालना है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3/2। ये वैल्यू हमारी सेम रहती है। ठीक है, 1/8। अब मैं इसको और सॉल्व करूंगी, वन बाई 8। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 2 1 2, तो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 36 में हो जाएगा 37। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे, ये 1/2, तो 37 1/2। अब इसी तरीके से मुझे निकालना है 5/8। अब मुझे पता है 1/8 की वैल्यू ये होती है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, तो यहाँ पे 60 में हम 2 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5 में से 4 माइनस करेंगे, हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो 62 1/2। 7/8 को हम लिख सकते हैं 1 - 8/7, वो सॉरी 1/8। अब 1 को लिख सकते हैं 100%, और 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12 - 1/2%। अब यहाँ पे 12 है तो हम 13 लेंगे, तो 100 में से जो है हम 13 जो है वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 87। अब 2 का 2 लिख लेंगे और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1, तो 87 1/2। अब मेरे पास है 1/9। ठीक है, 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%। अब मुझे इससे निकालना है 2/9, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये डिजिट हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 2/9। इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अब मुझे निकालना हो 4/9, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 44, ये 4/9। 5/9, तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, ये हो जाएगा 55 5/9। 7/9 निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 7 से, ये हो जाएगा 77 7/9%। अब मुझे निकालना है 8/9। 8/9 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/9। 1 को हम लिख सकते हैं 100%। 1/9 की वैल्यू हमें पता है ये है 11 1/9, तो इसको हम 100 में से 12 माइनस करेंगे। जब हम 100 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा
88, 9 का 9 लिख लेंगे हम, और इस 9 में से ये 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 8, तो हमारा आ जाएगा 88, 8/9%। तो इस तरीके से जो है हमारी जो ये बेस फ्रैक्शन से हमें और फ्रैक्शंस जो निकालनी होती है ना, वो हम इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे 1/11 है, इसकी वैल्यू होती है 9, 1/11%। अब मुझे 2/11 निकालना है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2/11। ऐसे ही 5/11 निकालना है, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम इसे और फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब मुझे निकालना है 1/15। 1/15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6, 2/3%। अब मुझे 11/15 निकालना है, तो क्या करूँगी, मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा 66, ये 22 और ये 3। फिर से हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 3 7 इसमें हम ऐड करेंगे 66 में, तो ये हो जाएगा हमारा 73। 3 7 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1/3%। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट होगा 1/16। 1/16 को हम लिख सकते हैं 6 1/4%। अब 11/16, तो हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जाएगा 66, 11 और ये हो जाएगा 4। इसे हम और जो है सॉल्व करेंगे, तो 4 2 8, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे 68 में, ये 62 हो जाएगा, और 11 में से 8 माइनस कर देंगे, 9 10 11 3 और ये हो जाएगा 4। ओ सॉरी, 66 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये 68 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास और सॉल्व करते हैं, ये है हमारे पास 13/16 निकालना है मुझे। तो 13 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये लिख लेंगे हम 4। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 4 4 16 होता है, 4 3 12 होता है, तो 78 में 3 ऐड कर देंगे तो ये 81 हो जाएगा। अब 13 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये 1 और ये 4, तो 81 1/4%। और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 13/16 को मैं लिख सकती हूँ 1 - 3/16। 1 को हम लिख सकते हैं 100% और 3/16 को हम लिख सकते हैं, जब हमें 1/16 पता है तो हम 3 निकाल लेंगे यहाँ से, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 18, 3/4%। अब इस 100 में से ये जो हम 19 माइनस कर देंगे, 100 में से 19 माइनस करेंगे आएगा 81। 4 का 4 लिख लेंगे, इस 4 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 1। तो इस तरीके से जो है हम बेस फ्रैक्शन से जो है और फ्रैक्शन की वैल्यूज जो है वो परसेंटेज के टर्म्स में निकालते हैं। लाइक करिए सोनाली गुप्ता चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।